जय माता दी दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिएगा जय माता दी। दोस्तों, अहोई अष्टमी व्रत के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूल कर भी ना करें। अहोई व्रत क्या पुत्र के लिए रख सकते हैं या पुत्री के लिए भी रख सकते हैं। जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है, क्या वो इस व्रत को रख सकती हैं अथवा नहीं रख सकती हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमें पारण में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, 2024 में पूजा का सही मुहूर्त क्या है और तारों को हम देख के क्यों पूजा करते हैं, तारों का क्या महत्व है। तो इसी वीडियो में सभी संबंधित अहोई व्रत से महत्वपूर्ण बातें जानेंगे दोस्तों। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा, वीडियो जरूर पूरा देखिएगा और वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, हर साल माताएं बहनें अपने संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। यह व्रत भी कठिन व्रत में से एक है। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है, जिसे आठें के नाम से भी जानते हैं। इस साल 2024 में यह व्रत 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं दिन भर अन्न जल ग्रहण किए बिना उपवास रखती हैं। अहोई अष्टमी के व्रत के दिन अहोई माता की पूजा, साथ ही गणेश जी की पूजा करती हैं और शाम को तारे देखकर और अर्घ देने के बाद इस व्रत का पारण करती हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस व्रत में तारों का क्या महत्व है। दोस्तों, जिस तरह पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्यवती के लिए करवा चौथ का निर्जला व्रत रखा जाता है, उसी तरह संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन के लिए अहोई अष्टमी का निर्जला व्रत किया जाता है। करवा चौथ पर चांद को अर्घ देने के बाद व्रत तोड़ा जाता है। वहीं अहोई अष्टमी व्रत को शाम को तारे के दर्शन करके अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। अहोई अष्टमी के दिन अनगिनत तारों के दर्शन और पूजन से कुल अनगिनत संतान होती हैं। इस व्रत में माताएं पूजा अर्चना के दौरान आकाश में जैसे तारे चमकते हैं, वैसे ही घर में जन्म लेने वाले बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य को कामना करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत के तारों को अर्घ देने के बाद जरूरी होता है। कहा जाता है कि इसके बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, व्रत अधूरा माना जाता है। तो चलिए साथ ही जान लेते हैं कि अहोई अष्टमी का जो व्रत है तो क्या सिर्फ पुत्रों के लिए रख सकते हैं, पुत्री के लिए नहीं रख सकते हैं। तो आप दोनों के लिए रख सकते हैं, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, क्योंकि संतानें दोनों होती हैं और कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा गया है कि आप पुत्री के लिए इस व्रत को नहीं रख सकते हैं। तो आप जरूर इस व्रत को रख सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि जिन माताओं बहनों के संतान नहीं है तो क्या वो अहोई अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल रख सकती हैं और सच्चे मन से श्रद्धा भाव से अगर वो इस व्रत को करती हैं तो यकीनन जो उनकी मनोकामना है अहोई अष्टमी माता जरूर पूर्ण करेंगी और उनको अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। चलिए जान लेते हैं कि 2024 में अहोई अष्टमी व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का सही मुहूर्त क्या है। तो 2024 में 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को व्रत रखा जाएगा। पूजा का सही मुहूर्त है 5:46 से लेकर 6:55 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय आप पूजा कर सकती हैं। चलिए जान लेते हैं पूजा के विधि और नियम की आपको क्या नियम पालन करना चाहिए। तो अष्टमी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, यानी कि धुले हुए वस्त्र आपको पहनना है या आप नए पहन सकते हैं। इस दिन आप लाल साड़ी या पीली साड़ी पहन सकती हैं, चुनरी जरूर ओढ़ लीजिएगा और सुबह घर के देवी देवताओं के जो भी आप पूजा करती हो वहाँ पे पूजा करके व्रत का संकल्प लेना है। अगर आप निर्जला व्रत रखती हैं तो अति उत्तम है, क्योंकि व्रत निर्जला ही रखा जाता है। अगर आप नहीं रख पा रही हैं, आपको थोड़ी बहुत कुछ प्रॉब्लम है, तो आप फलाहारी से भी इस व्रत को रख सकती हैं। तो जिस तरह से भी आपको व्रत रखना है उस तरह से आप देवी देवताओं के सामने संकल्प ले सकती हैं। संकल्प लेते समय हाथों में फूल, पानी, अक्षत लेके आप संकल्प ले लीजिएगा। और अगर आपके यहाँ पे नियम है कि आप दोपहर में पूजा करती हैं तो आप दोपहर में कर सकती हैं या शाम को पूजा कर सकती हैं। जैसे भी विधि नियम हो पूजा करने का, उस हिसाब से आप पूजा कर लीजिएगा। अब चलिए जानते हैं पूजा की विधि। तो पूजा की विधि सबसे पहले जिस जगह का आप चुनाव करें, तो जब आप पूजा करें तो आपका जो मुख है पूरब की तरफ होना चाहिए, ऐसी जगह का आप चुनाव करें और फिर उस जगह को आप अच्छे से क्लीन करें और उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें ताकि जगह बिल्कुल पवित्र हो जाए। उसके बाद एक पाटा चौकी रखिए, उसमें लाल या पीला कपड़ा बिछाइए और उसमें
गेहूं का आसन दीजिए और अहोई माता की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। अभी तो मार्केट में अहोई माता की फ़ोटो अवेलेबल है, ले सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग एप्पन से, गेरू से कपड़े पर या दीवार पर अहोई माता का आकृति बनाते थे। स्याऊ माता के भी साथ में भी पूजा की जाती है। पूजा इस दिन आप अहोई माता की अष्टमी के दिन प्रतिमा लेकर आएँ तो पूजा कर सकते हैं, या चित्र अंकित करके भी पूजा कर सकते हैं। इस पूजा में पात्र भरने की बहुत ही बड़ी महिमा है, कलश भरने की। तो देखिए, जो लोग करवा चौथ को व्रत रखते हैं और उनके पास जो करवा रहते हैं उन्हीं में जल भर कर रख देते हैं, और कुछ लोग हैं अलग से घड़ा खरीद कर लाते हैं और उनमें जल भर के रखते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पे नियम विधि हो, आप वो नियम अपना सकती हैं। तो कहीं कहीं पे एक घड़े में जल भर कर रखते हैं और एक घड़े में अनाज भर के रखते हैं, और कहीं कहीं पर दोनों घड़ों में जल भर कर रखते हैं, दोनों घड़ों में अनाज भर कर रखते हैं। तो इस तरह से भी घट स्थापित किया जाता है। घड़ों के नीचे आपको अनाज की ढेरी जरूर रखना है। फिर इसके बाद पंच उपचारों से माता की विधि से पूजा की जाती है। इस दिन अहोई माता के साथ शिव परिवार और गणेश जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। तो चलिए जान लेते हैं पूजा विधि। तो सबसे पहले आपको गणेश जी की पूजा करना है। उनको सबसे पहले स्नान कराना है, फिर दूध दही पंचामृत से स्नान कराइए। उसके बाद उनको टीका कीजिए, फूल अक्षत दीप प्रज्वलित कीजिए, और सभी देवी देवताओं की इस तरह आप पूजा कर लीजिए। और अहोई माता के लिए 16 श्रृंगार चढ़ाइए। श्वास के लिए भी आप बायने के लिए 16 श्रृंगार चढ़ा सकती हैं। तो इस तरह 16 श्रृंगार जरूर चढ़ाइएगा, अहोई माता को बहुत ही शुभ होता है। और बाद में आप उनको दान कर सकती हैं, देवरानी जेठानी सास को या ब्राह्मणी को दान कर सकती हैं। और पूजा में जो भी आप भोग अर्पित करती हो, जो भी आपके घर में पकवान बनते हों, हलवा पूरी भी अर्पित कर सकती हैं, और आप चाहें तो दूध भात भी अर्पित कर सकती हैं। जो भी आपके घर में विधि नियम हो उस हिसाब से भोग अर्पित कीजिएगा। और पूजा में बच्चों को जरूर बिठाइएगा, और पूजा करने के बाद कथा जरूर सुनिएगा परिवार के सहित बैठ के, देवरानी जेठानी सास, आप चाहें तो पति के साथ भी दोनों जन मिलकर पूजा कर सकते हैं अगर संतान प्राप्ति के लिए आप पूजा कर रही हैं तो। और माता से अपने मनोकामना पूर्ण होने की मन्नत रख सकती हैं। पूजा करने के बाद आरती जरूर कीजिएगा, और फिर बाद में क्षमा याचना, मनोकामना, बच्चों के भविष्य के लिए जो भी आप मांगना चाहती हैं उस तरह से आप अहोई माता से वरदान मांग लीजिएगा। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न होती है। बाद में जब तारे निकल आएंगे या चांद निकल आएंगे, आप जिसकी भी पूजा करके व्रत खोलती हों, अगर तारों को देख के खोलती हैं तो तारों को अर्घ देने के बाद खोल सकती हैं व्रत को। अगर चांद की पूजा करने के बाद व्रत खोलती हैं तो चांद को देखने के बाद आप व्रत को खोल सकती हैं। लेकिन जब भी आप चांद या तारों की पूजा करने जाएं तो बच्चों को साथ में जरूर ले जाएं, और उस दिन तारों की पूजा करने के बाद बच्चों की भी पूजा करें, उनको भी स्नान कराएं, तिलक लगाएं, और उनके मनपसंद अगर बच्चे बड़े हैं तो गिफ्ट दीजिए, अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको खिलौने दीजिए। इस तरह करने से बच्चे बहुत खुश होते हैं। पूजा होने के बाद आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों के पांव छू के आशीर्वाद लीजिए, और जो भी बायना आपने चढ़ाया है सासू माँ के लिए उनको दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। और जो भी श्रृंगार की सामग्री आपने अहोई माता को अर्पित की है तो उठा के वहाँ से देवरानी जेठानी सास को या ब्राह्मणी को दे सकती हैं। तो अब यहाँ पे आपकी पूजा संपन्न हुई। अब व्रत पारण करने के लिए सभी के साथ, परिवार के साथ भी खा सकती हैं आप, परिवार वालों को खिला के फिर आप खा सकती हैं। और जो भी आपके घर में पकवान बनते हों, जो भी विधि नियम से आप पारण करते हो, खाना खाते हो, तो उस तरह से आप व्रत को खोल सकती हैं। वैसे आप व्रत के दिन खा सकती हैं आलू, साबूदाना सब्जी, शकरकंद, आलू कुट्टू के आटे के पकौड़े सेवन कर सकती हैं, मालपुए, पूरी सब्जी, जो भी पकवान आप बनाती हो आप वो व्रत में खा सकती हैं। तो चलिए ये हो गई खाने वाली बात। व्रत के दिन आप क्या ना खाएं चलिए जान लेते हैं। इस दिन आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए, और दिन में सोना भी नहीं चाहिए। इस दिन चाकू, कैंची, सुई जैसी चोट लगने वाली वस्तुओं का प्रयोग वर्जित माना गया है। आपको मिट्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। गमले के पेड़ों की कटिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़े, बुराई, निंदा, चुगली किसी की भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन आप ऐसा क्या करें कि अहोई माता आपसे बहुत ही खुश रहें। तो इस दिन आप बच्चों को खाना खिला सकती हैं, महिलाओं को खाना खिला सकती हैं, हलवा पूरी 8 महिलाओं को बुला के खिला सकती हैं, उनको दान में प्लेट वगैरह भी दे सकती हैं, सुहाग की चीज़ें दे सकती हैं, और दान दे सकती हैं ब्राह्मणों को बुला के। तो जो भी आप अच्छे कार्य करना चाहें वो कर सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर ऐसे ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।